दोस्तों एसएससी एमटीएस का आपका एग्ज़ाम चल रहा है और देखो मैं आपको रिव्यू देने आया हूँ कि कुछ चीज़ें हैं वो चेंज हुई है। वो चीज़ें क्या क्या चेंज हुई है वो आपको वीडियो के एंड तक जाते जाते आपको सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अभी तक जिस भी दोस्त या मेरे साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहना। आपको मैं जैसे ही कोई चीज़ अपडेट होती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आज हम बात करेंगे आपको कि जो अभी आपका एग्ज़ाम शुरू हुआ था 4 फरवरी से, उसके बाद अभी जो अब मैं आपको पता है वीडियो तभी लाता हूँ जब कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होती है, तो तभी मेरा वीडियो आता है। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि इससे 2-4 दिनों के अंदर है क्या चेंजिंग आया है और क्या एग्ज़ाम वैसा ही आ रहा है। काफ़ी आप यूट्यूब पर देख रहे हो कि एग्ज़ाम में पैटर्न बदल गया वैसा। तो आज आपको सारी चीज़ें एकदम जेन्युइन आपको मिल जाएगी, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके मैथ और रीजनिंग की, क्योंकि ये भी कहीं न कहीं बच्चों इसका भी कमेंट करते हैं कि मैथ और रीजनिंग का भी बता दीजिए, क्योंकि इसमें भी आपको जो क्वेश्चन की रिक्वायर्ड होती है वो करने ज़रूरी होते हैं, तभी आपका भी पार्ट है वो चेक होता है। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करें मैथ और रीजनिंग की, तो इसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई भी चेंजिंग नहीं है। मैथ के अंदर आप है ना, मैं आपको मुख्य रूप से टॉपिक बताऊँ वो टॉपिक कर लेना, और रीजनिंग के अंदर आपकी एकदम बेसिक रीजनिंग आएगी। मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, सब कर दोगे आप। ठीक है? तो मैथ के अंदर मैं आपको टॉपिक बताऊँ जो एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा, आप एंड तक देख लेना। एक है आपका एवरेज, एक है आपका सीआईएसआई, और एक है आपका प्रतिशत, एक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, और बाकी रेलगाड़ी हो गया, समय एंड कार्य हो गए। ये जो चुनिंदा टॉपिक है ये आपको करके जाने हैं। ठीक है? तो रीजनिंग के अंदर वही सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, या फिर कोई मिरर इमेज आ गई, या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन जो प्लस माइनस चेंज करने वाले हो गए, या फिर कोडिंग डिकोडिंग आ गई। तो ये चीज़ें, या श्रृंखलाएँ जो आपकी कोडिंग डिकोडिंग होती है वो चलती है वो आ गई। तो ये चीज़ें हैं ना, ये आपके रीजनिंग के अंदर आप कर लेना। ठीक है? तो रीजनिंग और मैथ के अंदर आपको ज़्यादा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, परेशान होने की दिक्कत ही भी नहीं आएगी, क्योंकि ज़्यादा आपको जितना क्वेश्चन करने हैं वो उतने आप आराम से कर दोगे। ठीक है? और बाकी अब हम बात करते हैं आपके जीएस के अंदर। तो देखो जीएस के अंदर है ना, आपके करंट के कुछ शिफ्टों के अंदर है ना 5-7 क्वेश्चन आ रहे हैं, और कभी ऐसी शिफ्ट आती है कि उसमें 2 ही क्वेश्चन आते हैं, और कभी ऐसी आती है कि जिसमें 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये अब चल रहा है, ऐसा फिक्स देखने को नहीं मिला है कि करंट के अंदर है वो लगातार सभी शिफ्टों में 7-8 ऐसा नहीं देखने को मिला है। कई शिफ्ट में हो सकता है कि 2 क्वेश्चन ही आए, और कई शिफ्ट में हो सकता है 8 क्वेश्चन भी आ जाए। तो इस प्रकार चल रहा है। और करंट कौन सी पूछी जा रही है वो मैं आपको क्लियर कर दूँ। करंट आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, या फिर जो आपके इवेंट हुए हैं, चाहे ब्रिक्स का हो, चाहे मान लो जो भी आपके सम्मेलन हुए हैं, मतलब वो सम्मेलन कहाँ होस्ट किए गए और उसमें कौन था, इस प्रकार के आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है? और बाकी जैसे बुक एंड ऑथर्स हो गया टॉपिक, ये टॉपिक भी आप ऐसा समझो कि करना ही करना है, इसके बिना आप एग्ज़ाम में मत जाना। और स्पोर्ट का चाहे स्टैटिक पूछ लो, उस पर भी आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। शास्त्रीय नृत्य हो गए आपके, और आपके लोक नृत्य हो गए। ये चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। ठीक है? तो ये चीज़ें आपको पढ़ना है। पॉलिटी के अंदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो भी है ना वो सारे आप पढ़ लेना। और जो भी रिसेंट की, चाहे मतलब रिसेंट की हो, या फिर आप ऐसा समझो कि कौन किसकी नियुक्ति कौन करता है, या इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो किस देश से लिया गया, ये चीज़ें आप पॉलिटी के अंदर कर लेना। और बाकी मैं आपको बताऊं जियोग्राफी के अंदर, तो जियोग्राफी के अंदर आपको सौरमंडल विशेष कर लेना है, नदियाँ विशेष कर लेनी है, मिट्टियाँ विशेष कर लेनी है। ये चीज़ें आपको जियोग्राफी के अंदर कर लेनी है। रही बात इतिहास की, तो इतिहास की सारी बुकें आपको कंप्लीट करनी है। जितने भी बुक है इतिहास की वो सारी कंप्लीट करनी है। और इतिहास के अंदर जितने भी वंश है उसके संस्थापक आपको कंप्लीट करने हैं। और इतिहास के अंदर मैं आपको फिर बताऊं तो हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट करनी है, जैन और बौद्ध कंप्लीट करना है, 1857 की क्रांति कंप्लीट करनी है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें इतिहास के अंदर कंप्लीट करनी है। रही बात इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी के अंदर आपको 5 ईयर प्लान पढ़ने हैं। आरबीआई के बारे में जो भी चीज़ है वो आपको पढ़नी है। और इकोनॉमी के अंदर प्रतिव्यक्ति आग हो गई, आय हो गई, या जो राजस्व घाटा, या जो भी है वो आपको पढ़ने हैं। तो ये आपको जीएस के अंदर है वो इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है? करंट के अंदर मैं आपको बताऊं तो जितने भी रिसेंट के इवेंट हुए हैं, या फिर कौन सा सम्मेलन है वो, मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कि किस किस देश ने होस्ट किया है, या फिर कहाँ हुआ है, या फिर किस जगह हुआ है। ये चीज़ें हैं वो करंट के अंदर बन रही है। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर आपको कोई चेंजिंग नहीं देखने को मिल रहा है, वही चीज़ें आ रही है। और ज़्यादा इंग्लिश से मैं फिर बताऊं तो लगभग मॉडरेट ही आ रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही हार्ड आ रहे हैं। तो ऐसा समझो, मतलब 25 में से 5 से 10 क्वेश्चन मानो आप इजी आ रहे हैं, और उसके बाद क्वेश्चन है वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इंग्लिश के अंदर क्या आ रहा है, पैसेज आ रहा है आपका, और जो आपके एक्टिव वॉइस, पॉसिव वॉइस या नरेशन है ये आ रहे हैं, और सिनोनिम एंटोनिम आ रहे हैं, वन वर्ड आ रहा है,
और आइडियो में आ रहा है, ये चीज़ें है ना, ये चीज़ें आ रही है इंग्लिश के अंदर। ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना, इंग्लिश आपकी ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैं फिर बता देता हूँ, मॉडरेट ही आ रही है। 10 क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं तो 15 क्वेश्चन है वो आपके ठीक ठाक लेवल के आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ईजी आ रही है, ऐसा तो बिल्कुल भी दिमाग से निकाल देना, ठीक ठाक आ रही है, ठीक है। बाकी मैंने आपको आगे भी कोई अगर चेंजिंग होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रखना, आगे भी कोई अगर बदलाव होता है तो मैं आपको ज़रूर वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।